अस्सलाम वालेकुम। मास्टर पर्सन का डे 12 है। देखते 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 डे 12 भी हो गया। तो अभी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, स्टडी करना स्टार्ट मेरा हो ही चुका है इंशाल्लाह। अब देखते क्या क्या पढ़ना मुझे। तो मैं सोचा अभी से मुझे CTP का टॉपिक वाइज क्लास करना है। स्वीटी मैम का आप लोगों को भी स्वीटी मैम CTP पढ़ना है तो स्वीटी मैम का आप लोग पढ़ सकते हो। उससे मैम बहुत अच्छा ही पढ़ाती है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा करवाती है। और मैम का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि मैम डेली क्लास अपलोड करती है। आप लोग उसके बैच में आप लोग उसका सिर्फ फ्री में आप लोग पढ़ना चाहते हो, CTP क्लास करना चाहते हो, सब मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप उससे पढ़ सकती हो। लेक्चर कंप्लीट हो गया मैम का। और सेकंड लेक्चर कल करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट लेक्चर में लॉरेंस कॉल्बर्ट के बारे में बताया गया। लॉरेंस कॉल्बर्ट के बारे में मैम बताई, जिसमें नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया था कि नैतिक सही गलत के बारे में, नैतिकता क्या होता है, सही गलत के बारे में जानना ये जन्म से नहीं होता है, समाज के अंदर बनाया जाता है। इसमें कॉल्बर्ट ने बच्चे लोग को अपनी हिंसी कहानी सुनाया था। हिंसी कहानी में क्या होता है कि आदमी रहता है जो अपनी वाइफ का बीमार पड़ जाती है, तो उसके बाद ऐसा नहीं रहता है कि वो दवाई लिए इतना, वो जाता है मेडिकल में, जैसे बहुत उसके पैसा थोड़ी रहता है, और उसके पैसा नहीं तो दवाई कहाँ से आ गया, इसलिए वो चोरी करता है। तो उसमें बच्चा पूछता है क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करना। तो वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ का जान कैसे बचता। और चोरी करने के लिए उसमें बहुत कानूनी गलत बात है, तो वो दुविधा में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तर्क होता है, दुविधा मतलब जो कर दी है, दोनों में से क्या चूज करें। हाँ, कोई चीज़ चूज कर भी दिए हैं, मैं तर्क करने लगता हाँ ये सही है कि गलत है। इसके बाद फिर इसने स्टेप बताई, 3 स्टेज बताया और 6 लेवल बताया। 3 स्टेज में प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, कन्वेंशनल स्टेज होता है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है जैसे कि पहला होता है इसमें दंड और आज्ञा की वजह से, पनिशमेंट की वजह से इसमें बच्चा लोग पनिशमेंट की वजह से करता है, दंड की वजह से। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई एग्जाम्पल है कि आप लोग को बच्चा कोई आया मेरे पास, हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो वो कुछ एक दिन कुछ लाया, हम उसको मना कर मार देंगे कि ये काम मत करो, फिर दोबारा ये काम नहीं इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि हाँ हमको पनिशमेंट न मिल जाए, हमको मारने लगे, इसलिए दंड की वजह से करता है। और दूसरा होता है एक जैसा कि तैसा, जैसे आज हम तुमको इनके कुछ खिला रहे, तुम भी कल कुछ खिलाओ, तुम कुछ पढ़ा रहे तुम भी वो पढ़ाओ। इस तरीके से बच्चा लोग में ये रहता है कि हम मार रहे हैं तो वो मारेगा तो हम भी मारेंगे। इसमें जैसा को तैसा अवस्था में रहता है। इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज रहता है, एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो होता है कि नैतिक, फर्स्ट में क्या होता है नैतिकता शून्य रहता है, सेकंड में क्या होता है नैतिकता दूसरे की अपेक्षा क्या है, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरे को अच्छा बनने के लिए हमको अच्छा बनना पड़ेगा। एक कानून की वजह से लॉ एंड ऑफ द ऑर्डर रहता है, जो कानून की वजह से करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें ये कन्वेंशनल हो गया, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट में खुद के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जिसमें सामाजिक अनुबंधन करना पड़ता है और यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत के हिसाब से चलना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग लॉरेंस कॉल्बर्ट का पढ़ सकते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर जिसे आप लोग को पढ़ना है स्टेट में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग इस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। आप इसका पढ़ना है तो मैम का वीडियो देख सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, देना हो तो। का ख़त्म हो गया, मैंने पढ़ लिया टॉपिक वाइज मैम का जितना भी था। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदी को। आप मेरे वीडियो में बने रहे, मैं हिंदी में क्या पढ़ती हूँ, किस तरीके से पढ़ती हूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ती हूँ। मैं अभी ना सोची मैं टॉपिक नहीं पढ़ूँगी आज, मैं सोची का फिर ये टेस्ट देने के लिए जो टेक्स्ट बुक पे सर टेक्स्ट दिए टेस्ट दिए उसका टेस्ट देने के लिए, जो बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। सर का इतना अच्छा है और सर अच्छे तरीके से ये पढ़ाते भी है, समझाते भी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कितना मार्क्स आता है। 30 मार्क्स का टेस्ट है, इंशाल्लाह कितना मार्क्स आता है। आप लोग वीडियो में बने रहे, यानी कि दे दिए जितना तो किया टेस्ट बुक से। टेस्ट में देखते हैं कितना मार्क्स आता है। आप लोग पूरे वीडियो में देखिए मैं कैसे तरह टेस्ट दी हूँ, और आप लोग को ऐसे टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद इसको छोड़ना है, एनालिसिस करना है कि मुझे कितना मार्क्स आया, इतना गलती क्यों हुआ। इस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर चलिएगा तो आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। हमने टेस्ट दिया था पेपर 1 का लैंग्वेज 2 का, हम लैंग्वेज 2 में हिंदी रखे हुए, आप लोग भी हिंदी रखे हुए अपने हिसाब से करिए। मैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी रखी हुई है। हिंदी 2 में लैंग्वेज 2 में हिंदी जो होता है इसमें 2 पैसेज आता है, एक पैसेज ये एक पैसेज ये। इसमें 1 से लेकर 8 ये पैसेज था और 9 से लेकर एकदम 15 मार्क्स का ये था। इन 15 मार्क्स का हिंदी में 15 मार्क्स का पैरोलॉजी पूछता है, कंटेंट पूछता है, और पैरोलॉजी पूछता है, और 15 मार्क्स का पैसेज पूछता है। ये पैसेज हुआ पूरा, ये हुआ पैरोलॉजी। 15 मार्क्स से मुझे 13 मार्क्स है, 2 मार्क्स गलत हुआ। तो पैरोलॉजी के लिए आप लोग मैं जैसे बताई हूँ कि स्वीटी मैम की क्लास देखी टॉपिक वाइज, या सचिन सर का देखिए, इस तरीके से आप लोग हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी में कौन कौन सा, जैसे भाषा अधिगम उसे जो हम लोग यानी कि सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हुआ, हम लोग स्कूल में जाकर सीखते हैं, उसे भाषा अधिगम करते हैं। भाषा अर्जन होता है जो हम लोग घर पर लिख के स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये मैम फर्स्ट लेक्चर में करवाई, आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। अनुमान लगाना, जैसे कोई बच्चे को हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम अनुमान करेंगे कि दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल अभी हम क्लास में यानी कि पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, तो कुछ चैप्टर उनको पढ़ाना है तो उससे पहले हम लोग को उसको कुछ बुक दिखाना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कुछ कराना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चा अनुमान लगा पाएगा। जहाँ पर अनुमान पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद पार कुछ नहीं दिया था, लाइव क्यों नहीं दिया था। इसमें बच्चा सोशल कल्चर और
सोशल, कल्चर और लैंग्वेज के द्वारा सीखता है। इसके हिसाब से आप लोग जहाँ पर भी लाइव उसकी होगी सो पार आएगा तो समझ जिसका ऑप्शन ये होगी, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये किसके द्वारा, ये क्या बताइए, ये बताया कि सोशल से सामाजिक से चलता है और कल्चर से चलता है, लैंग्वेज के द्वारा होता है। इसने ZPD भी दिया था, जिस इंसान खुद के मदद से करता है और सर के यानी कि किसी और के हेल्प से करता है, इस दोनों के बीच में स्थान को मैं ZPD कहते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है। और समेटिव फॉर्मेटिव क्लास के दौरान किया गया आकलन, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, उसके साथ में ही हम लोग उसको सॉल्व कराएंगे, उसको समझाएंगे, उसको आकलन कराएंगे, उसको प्रयोग कराएंगे, उसको डांटेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। समेटिव मतलब लास्ट में क्लास के अंत में किया गया आकलन को समेटिव कहते हैं। वो जो नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पर क्लास के अंत में आगे क्वेश्चन वहाँ नेगेटिव, ये मेरा पूरा सही है, 16 17 18 19 सही है। अब 20 में क्या था, सामाजिक जहाँ पर भी है, सोशल कल्चर, लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज के द्वारा। और B नंबर में, और मैं करती हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आज ने ये कहानी पढ़ा, मैं ये आकलन का ये सेकेंड वाला है। एज लर्निंग 3 तरीका का होता है। फर्स्ट होता है फोर होता है के लिए, के दौरान, क्लास के दौरान किया गया आकलन को फोर कहते हैं, और क्लास खुद के लिए एज कहते हैं, और एक होता है ऑफ, क्लास के अंत में किया गया आकलन को ऑफ कहते हैं। समेटिव आकलन जो होता है वो ऑफ आकलन है। और सरसरी पठन होता है, गहन पठन होता है। गहन मतलब होता है कि गहराई रूप से जानना, जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं गहराई। और सरसरी मतलब ऊपरी से पढ़ना, सरसरी कहते हैं। ये भी मेरा पूरा सही हुआ। और नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, जैसे यहाँ पे था, जहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया तो आप लोग को वहाँ एल लिख देना। इस तरह केवल कहीं पे क्वेश्चन में आपको लिख गया तो वहाँ पर नेगेटिव वर्ड एल लिख देना है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पॉजिटिव वर्ड देखते हुए करना कि बच्चे लोग को सुविधा देना है, बच्चे लोग को अच्छे तरीके से काम करते जाना। उसके बाद 25 नंबर में क्या था, रचनात्मक कक्षा, ऐसा कक्षा बनाना जो उसमें नेगेटिव वर्ड क्या है, इसमें ड्रिल जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड है। रचनात्मक क्लास के दौरान किया गया आकलन हो गया। और 26 नंबर गलत है 26 नंबर और 28 नंबर 2 गलत हो गया, जैसे कारण पता लगा, मैंने यहाँ नैतिकता मार दी इसलिए गलत हो गया ये। और उसके बाद फिर रचनात्मक आकलन होता है जो प्रयोग कर जिनमें क्लास में बोलते हैं। रचनात्मक क्लास के दौरान किया गया श्रेणी जहाँ पर वो नेगेटिव वर्ड है। इस तरीके से आप लोग अपना पैरोलॉजी में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये मेरा टेस्ट का एनालिसिस रहा। उसके बाद फिर पैसेज था 15 मार्क्स का, जिसमें 8 ये था, उसके साथ ये 2 पैसेज था इसमें। फर्स्ट वाला तो सही हो गया, इसमें एक गलती हो गया बस, ये नहीं गलती नहीं, सही था, एक गलती था इसमें, हाँ विषाणु बोले ये, और ये गलती था, और इसमें एक गलती ये हो गया। इस तरीके से मेरा था आज का वीडियो। हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना, जैसे मैं बताया आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हुए चलना। जैसे एग्जांपल, जैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से सब टॉपिक वाइज मैम का पढ़ना, उसके बाद फिर आप लोगों को टेस्ट देना, इस तरीके से आप लोग को अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वीडियो में बने रहे। आप लोग कोई सा भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताना। तो आप लोग किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप लोग कौन सा प्रॉब्लम होता है, आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई इंशाल्लाह जरूर दूंगी। और फिर अभी जितना भी मैं बताऊँगी उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और मैम का पूरा क्लास देख सकते हो, टॉपिक वाइज हिंदी के लिए उसके पढ़ सकते हो, EVS के लिए भी मैम का आप पढ़ सकते हो। मैम अच्छी तरीके से EVS के बारे में पूरा बात बताई हुई है। और मैथ का भी मैम का प्ले लिस्ट बनाया हुआ, उसका आप देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक का भी आप लोग उसमें प्रैक्टिस करना, आप लोग को तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें अच्छे तरीके से बताया हुआ है जितना भी को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हिंदी हो गया, EVS भी मैम पढ़ाई हुई है। और आप लोग पेपर 2 के स्टूडेंट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।